हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकेंड इंग्लिश क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ द। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यूज ऑफ द में होता है कि किसके साथ द का प्रयोग होगा, किसके साथ कौन सा जगह हो, कौन सा पैलेस हो, कौन सा स्थान हो, समथिंग। इसके लिए हम लोग जानेंगे कि कहाँ पर द का प्रयोग होता है और किसके साथ किया जाता है। बहुत ही बारी बारी से और बारीकी से हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अगर नए होंगे तो क्लास को देखने का कोशिश करेंगे, और बिल्कुल नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है यूज ऑफ द, मैं पहला पॉइंट ले लिया हूँ क्योंकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी समझने में। नंबरिंग बाय नंबरिंग 1 2 3 4 करके इस तरह से लिया हूँ। जैसे कहता है हम कि वह वस्तु जो दुनिया में अपने ही तरह अकेली हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। पहले सभी का सुन लीजिए, मैं बारी बारी सबका डिटेल्स बताऊंगा कि वह वस्तु जो अपने ही तरह या वह वस्तु जो दुनिया में अपनी ही तरह अकेली हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्काई इज ब्लू। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाम की तरह हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट या द पुअर आर ऑनेस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि क्रम सूचक संख्या जब अक्षरों में लिखी जाए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। जनवरी जो है साल का पहला महीना है, या हम लोग मंथ में ले सकते हैं, वीक में ले सकते हैं, इस तरह से होता है। फिर आता है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब नाउन की तरह हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। दोनों मतलब एक ही होता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग जब नाउन की तरह हो या सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द पुअरेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, वह मेरे क्लास का या वर्ग का सबसे गरीब लड़का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जब नाउन की या जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति वाक्य में हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ पेन या द पेन इज न्यू, मतलब एक चीज को दो बार दोहराया जाए तो। नेक्स्ट हमारा टाइप है लास्ट में कि प्रसिद्ध पर्वत या पहाड़, इमारत, महाकाव्य, वाद्य यंत्र, समाचार पत्र इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द रामायण, द हिमालय, द हिंदुस्तान टाइम्स, इस तरह से सब होता है। अब देखिए, मैं सबका बारी बारी से डिटेल्स बताऊंगा। इसी चीज को मैं पूरी विस्तार रूप से बताऊंगा अभी डीपली। कहता है कि वह वस्तु जो दुनिया में अपनी ही तरह अकेली हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब बात आएगा कि कौन सा वस्तु हो दुनिया में अपनी तरह अकेली हो। जैसे सन, मून, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इस तरह के नाम जो हो वो बिल्कुल अकेली है और इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला होता है, या कोई लिखेंगे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल होता है या पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट हमारा है कि एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव हमारा है, अब ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव। पुअर जो है एडजेक्टिव का वर्क करता है, और जब इसका प्रयोग नाउन की तरह हो मतलब सब्जेक्ट के रूप में वर्क करे तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। अब बात आता है कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो मैं जब नाउन में चलूंगा तो वहां पे मैं पूरा इसका डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन को गरीब। गरीब की विशेषता क्या बताता है? विशेषता का मतलब होता है कि हमारा नाउन है जो वर्क कहाँ कर रही है, तो इसका विशेषता यह बता रहा है कि पुअर जो है ऑनेस्ट होता है। ये गरीब की विशेषता है कि वह ईमानदार होता है। और ऐसा अगर वाक्य में रहे नाउन की तरह प्रयोग किया जाए तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। जैसा कि हमारा डिफिनेशन था, मैं डिफिनेशन को फॉलो करते हुए एग्जाम्पल दिया कि एडजेक्टिव का प्रयोग जब नाउन की तरह हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब नाउन जो हमारा है एडजेक्टिव, उसके पहले द का प्रयोग मैंने लगाया। नेक्स्ट आता है कि क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखी जाए तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब क्रम सूचक का संख्या मतलब होता है कि लगातार संख्या,
एक के बाद एक आना, जैसे 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब कि एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, मतलब कंटिन्यू आने वाली संख्या रहे तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। या जनवरी टू दिसंबर, जनवरी है तो उसके बाद फरवरी ही आएगा, ऐसा नहीं कि जनवरी है उसके बाद दिसंबर आएगा या नवंबर आएगा। क्रम सूचक संख्या मतलब जो संख्या लगातार है वो आएगी ही, जनवरी के बाद फरवरी ही होगी। जैसे बीते दिन हमने जनवरी को छोड़ा, फरवरी में प्रवेश किया, तो जो जनवरी था उसके बाद मार्च नहीं आ गया, फरवरी आया, फरवरी के बाद ही मार्च आया। इसीलिए कहा जाता है कि क्रम सूचक संख्या जब अक्षरों में लिखी जाए तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। या वीकली ले लीजिए ना, वीकली, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे ढंग से। वीक में जैसे सोम मंगल बुध बृहस्पति, इस तरह से कि क्रम वाइज होता है, पहले सोम है उसके बाद मंगल ही आएगी। तो मैं एग्जांपल लिया कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, जनवरी साल का पहला महीना होता है, या है जनवरी साल का पहला महीना। यहाँ पर नियम को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि जनवरी, आप सेकेंड भी ले सकते हो कि फरवरी इज द सेकेंड मंथ ऑफ ईयर, जनवरी साल का दूसरा महीना है, ठीक है, इस तरह से होता है। आज लास्ट लीजिए कि दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर, दिसंबर साल का लास्ट महीना, लेकिन क्रम वाइज होना चाहिए, ये दर्शाता है। और ऐसा रहे तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज द पुअरेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, कि वह मेरे क्लास का सबसे, या वह मेरे वर्ग का सबसे गरीब लड़का है। सबसे, देखिए यहाँ पर क्या है, पुअरेस्ट मतलब होता है कि इसके जैसा गरीब और कोई नहीं मेरे क्लास में, मेरे वर्ग में है। सुपरलेटिव डिग्री, अब बात आएगी, माइंड में चलेगा कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। तो ये डिग्री का एक पार्ट होता है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा, इसका भी स्पेशल क्लास दूंगा मैं, डिग्री का क्लास, उसमें डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा सा कि डिग्री, सुपरलेटिव मतलब डिग्री का ही पार्ट होता है सुपरलेटिव। डिग्री जो है तीन टाइप का होता है, डिग्री का टाइप ऑफ डिग्री होता है थ्री प्रकार का डिग्री होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसमें होता क्या है कि नियम होता है इसका, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि फिलहाल न्यू और नॉर्मल सा नियम होता है, ईयर लगाते हैं, इसमें EST लगाते हैं, कोई शब्द है तो, जैसे यहीं पर मैं लूंगा इसी को भी, पुअर का लेता हूँ, पुअर का पुअरर हो जाएगा, उसके बाद पुअरेस्ट हो जाएगा। यही जो हमारा पुअरेस्ट जो आया है यही सुपरलेटिव डिग्री है। कहने का मतलब कि इसके जैसा कोई नहीं। कंपैरेटिव में होता है कि देखिए कंपैरेटिव का मतलब होता है किसी दो से तुलना किया जाता है, मतलब कोई दो वस्तु है, दो व्यक्ति है, दो स्थान है, दो पैलेस है, दो जगह है, मतलब कोई भी चीज, उसी को मैं बोल रहा हूँ कि दो चीज के साथ तुलना किया जाता है, वहां पर कंपैरेटिव का यूज होता है। और जिसका तुलना ही नहीं किया जाता है, सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट ऊंचाई में है, इसकी तुलना में नहीं है, तो इसके लिए भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाया कि ही इज द पुअरेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, या ही इज द बिगेस्ट बॉय, या राम इज द स्मॉलेस्ट बॉय। कहने का मतलब या सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा हो, सबसे अलग हो, मतलब सबसे भिन्न चीज आए ना, उसके पहले द का प्रयोग करना पड़ता है, राइट। तो इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा होता है जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति वाक्य में हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब बातें आती है कि नाउन की पुनरावृत्ति, नाउन का डिफिनेशन होता है कि किसी भी पैलेस, थिंग्स, एनिमल्स को इटीसी के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हिंदी वर्जन जानेंगे, इसका होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर इत्यादि को नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नाउन जो होता है, कोई भी वस्तु को लीजिए, जैसे हम और आप, टेबल, पंखा, बेंच, डेस्क, जो भी चीजें हैं, हमारे हाथ में मार्कल है, वो भी क्या है, एक नाउन है। बोर्ड है, ये भी एक नाउन है। मतलब जिसके द्वारा और जिसको हम लोग जिस रूप में पहचानते हैं, जानते हैं, वो सभी के सभी क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे कहता है कि जब किसी नाउन की पुनरावृत्ति वाक्य में हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ पेन, द पेन इज न्यू। यहाँ तो कहता है दिस इज अ पेन, आप देखिए यहाँ एक कलम है, दिस इज अ पेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक कलम है, ठीक है, यह एक कलम है, लेकिन फिर क्या कहता है,
कलम जो है उसकी खासियत है, और वो खासियत क्या है? न्यू है। तो यहाँ पर कलम को दोहराया गया है कि दिस इज अ पेन और पेन इज न्यू। तो यहाँ पेन इज न्यू और यहाँ पे द को ऐड इसीलिए किया गया है क्योंकि हमारा डिफिनेशन कहता है कि जब एक नाउन की पुनरावृत्ति वाक्य में हो जाए ना, तो आपको क्या करना है? द लगाना है। इसलिए मैं क्या किया? यहाँ पे द लगाया। एनी डाउट्स? नहीं होना चाहिए। आप लोग नए होंगे तो पूरे क्लास देखने का कोशिश करेंगे। हमारा लास्ट का टॉपिक है ये, कहता है प्रसिद्ध पर्वत, पहाड़, द्वीपपुंज, इमारत, नदी, महासागर, महाकाव्य, वाद्य यंत्र, समाचार पत्र, आकाशीय पिंड इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखना है, पहाड़ तो बहुत सारा होता है, पर्वत तो होता है, वाद्य यंत्र होता है, लेकिन प्रसिद्ध होना चाहिए, उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया, द हिमालय, द ताजमहल। ताजमहल भी तो एक घर की तरह है, लेकिन वो सबसे भिन्न है। घर तो बहुत सारा होता है, क्या हम लोग वहां नहीं लगाते हैं ना, लेकिन ये सबसे भिन्न है, इसलिए द ताजमहल। द गंगा पवित्र है, और द हिंदुस्तान टाइम्स इसकी तरह कुछ नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या किए? यहाँ पे द का प्रयोग किए। हमारा क्लास नेक्स्ट डे होगा, वो बहुत ही इमेजिंग क्लास होने वाला है, और उसमें शायद डिग्री होगा, या मैं नाउन का लेकर आऊँगा पार्ट वहाँ पे। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास भी देखेंगे। इस क्लास को पूरा करते हुए अगर कहीं से कोई परेशानी होगा तो आप लोग बताएंगे मुझे, मैं फिर से पुनः कोशिश करूँगा। अगर नहीं रहे होंगे तक हमारे क्लास को या हमारा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। बाय, जय हिंद।